आज मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और एफआईआर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लाजमन याद रखनी है। रिपोर्ट टू द पुलिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जो है वो सेम क्राइटेरिया, जो इंसिडेंट हुआ है उसकी नेचर क्या है और जो उसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पे वो क्राइम कमिट किया गया है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन सी है, यानी कौन सा पुलिस स्टेशन जो है वो उस फॉल करता है, ये लोकेशन उसके अंदर। आपने उस पुलिस स्टेशन जाना है, क्योंकि आप अगर उस इलाके के पुलिस स्टेशन पे नहीं जाएंगे तो वो आपको डिनाई कर देंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन से पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। दूसरे नंबर पे आपने वहां पे जाके अपना नाम बताना है और आपका आईडी कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपकी सिग्नेचर, डेट, सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए। एफआईआर इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ एनी क्रिमिनल केस। इसको आप बिल्कुल भी बाद में अल्टर नहीं कर सकते। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है, वो भी पुलिस अपनी जिम्नी में या किसी चीज़ में ऐड करेगी, लेकिन जो एफआईआर है वो अल्टर नहीं हो सकती। आप एड्रेस भी बता सकते हैं और आपने पूरा जो है वो इशू बताना है पुलिस को, या लिखना है कि आपके मैं सच एंड सच पर्सन हूँ, या मैं हजाम का काम करता हूँ, या मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं सच एंड सच टाइम वहाँ से निकला, फलां जगह पे मेरे साथ जो है वो ये काम हुआ, या मेरे साथ डकैती हुई, या मेरे से मोबाइल खींचा गया, या कोई आपने मर्डर देखा, या आपके किसी रिश्तेदार का कोई नुकसान हो गया, या कोई भी चीज़ जो आपने रिपोर्ट करनी है। तो फिर आपने जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखना है कि पुलिस को बताते वक्त आपने इस तरीके से डिफाइन करना है वाइजली उस चीज़ को कि आप पुलिस पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि वो वहाँ पे मौजूद था, और जो चीज़ें अराउंड हुई हैं वो सारी आपने एफआईआर में मेंशन करनी है कि इतने लोग थे, उसमें फलां आदमी का ये नाम है, जिसको मैंने सामने से देखा, उसका इसमें ये रोल था। हर बंदे का एग्जैक्ट रोल आपने डिफाइन करना है। अगर सब लोगों के नाम पता है तो नाम बताने, नहीं पता तो आपने उनके कद काट, शक्ल, बोलने का स्टाइल, पंजाबी है, इंग्लिश है, पख्तून है, बलोची है, कोई भी चीज़ है वो आपने बेसिक जितनी इन्फॉर्मेशन है आपने उस इंसिडेंट के बारे में देनी है। टाइम बताना है, उस इंसिडेंट का डेट बतानी है, डे नाइट भी अगर मेंशन उस आपकी रूटीन के साथ हो सकता है तो करना है। कोई विटनेस भी है इस सारे वकूए का जो आप बता रहे हैं, उसका नाम भी आपने लिखवाना है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस जब भी आपने एप्लीकेशन देनी है तो उसकी एक कॉपी आपने करवा लेनी है, या कॉपी लेके रख लेनी है, एक करवा लें, दो करवा लें। और पुलिस अगर अर्जेंटली आपकी एफआईआर रजिस्टर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर करने की पुलिस पाबंद है, उन्होंने लाजमी करनी है। अगर वो नहीं करते किसी वजह से तो जब आपके पास कॉपी होगी आप मुतलका एसपी के पास भी जा, अगर फिर भी नहीं होती तो आपने अपने वकील से बात करनी है, क्योंकि डेफिनेटली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा उस एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास जा सकते हैं 22A के तहत, और आप जाके वहाँ से एफआईआर के ऑर्डर करवा सकते हैं। किसी झूठ की कोशिश करें कि अवॉइड करें कि उसके अंदर ऐड ना करें, क्योंकि बाद में झूठ जो है वो प्रूव होना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम नवाज मार्थ, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत के लिए। थैंक यू।